नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप सभी को कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इतने दिए हुए हैं। मतलब इंग्लिश में भी आज कर दिए मैंने, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में भी करो। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिएंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर इतना। ये बिंदु होते हैं ना, जैसे त्रिभुज बना है मान लो कोई, तो क्या होता है कि इस त्रिभुज में जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक समझ लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। खैर, अगर इस तरह से दिया है दोस्तों, अगर आपको ज्ञात करने को बोल दिया तो आप कैसे करोगे? एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इनमें से कोई एक जीरो बना दो। जैसे इसको हम जीरो अगर बनाएंगे तो -1 -2 कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें -2 जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम सभी को -1 -2 -1 -2 कर देना है हमको सभी को। तो ये तो कट जाएगा, इसको काट दो, जो जीरो बन गया उसको खत्म कर दो, जो माइनस इसको जोड़ो, ये क्या बन जाएगा? -1 -4 बन जाएगा -5, और ये -3 -2 क्या हो जाएगा? -5, ये भी बन जाएगा। तो ये बन गया एक ब्रैकेट, दूसरे में कर दो क्या, ये 4 -1 3 बन जाएगा, और 3 ये -1 बन जाएगा, क्योंकि -2 है 1 है तो -1 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 बन गया, बस तीसरा खत्म हो गया। अब क्या करना है पता है? इसको इसमें गुणा कर दो, इसको करो करके घटा दो, घटा के 2 से डिवाइड कर दो। बस क्या करना है, 5 एकम 5 तो 5 बन जाएगा, ये प्लस में 5 बन जाएगा, -5 और 3 5 3 15 तो -15 बटे 2 जो आएगा आंसर। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये माइनस और माइनस जब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 20 बन जाएगा। तो 20 बटे 2 मतलब क्या बन गया? ये 10 वर्ग आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बड़ी इजीली निकाल सकते हैं हम। लेकिन जैसे इस टाइप का अगर दे दिया क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए, जो कि अलजेब्रा फॉर्म में दिया हुआ है, तब कैसे करोगे? सेम वैसे ही करना है हमको। ये भी कैसे? इसमें -a कर दो, इसमें -b -c। अब देखो, a -a 0 हो जाएगा, -b 0 हो जाएगा, और -c मतलब +c -c 0 हो जाएगा। तो मतलब ये तो 0 हो गया आपका। लेकिन इन सबको भी यही चीज़ करना होगा आपको, मतलब -a -b -c -a -b -c। अब इसको यहाँ पे लिखना है, उसको ऐड करके जो चीज़ें हमने लिखा था। तो b -a, तो b -a इसको ऐसे बनेगा, ये समझ लो, ये एक बिंदु बना, मतलब ये x हो गया अपना। अब y क्या होगा? y होगा, देखो c -c कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो बचेगा a -b, दूसरे में a -b। ठीक, एक पॉइंट ये अपना में निकला। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे में क्या होगा? c -a, देखो ये c -a दोस्तों, इसमें -b +b कट जाएगा तो a -c बचेगा। क्या बचेगा? a -c। तो अपना ये एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, दोनों बिंदु मिल गया है अपना। अब क्या करना है हमको? पहले से आखिरी में और दूसरे से तीसरे में गुणा कर देना है। अच्छा, b -a और c नहीं, ये a -c, b -a -c जब गुणा करोगे तो गुणा कैसे करते हैं मालूम आपको कि नहीं? इस टाइप के गुणा हम ऐसे करते हैं, b से इन दोनों में गुणा करेंगे, b a, तो क्या बन जाएगा? a b लिख देते हैं इसको, ये बन जाएगा a b। फिर b से c में करेंगे तो b c, लेकिन ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस b c। देखते चलो, माइनस, अब इसको इस दोनों में गुणा करेंगे, -a को, -a स्क्वायर बन जाएगा, फिर -a -c प्लस ac बन जाएगा। ये हो गया अपना, इसका गुणा कर दिया हमने। उसके बाद इसको गुणा करते हैं तो क्या है? ये a -b एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है c -a। अब इन दोनों गुणा करने पे क्या आएगा भाई? इन दोनों, वही तो हमने इसके पहले किया था, इसको गुणा किया था, फिर इसको गुणा करके दोनों घटा दिया था। तो इसको तो गुणा हमने कर लिया है, इसको गुणा करके घटा देंगे। तो कैसे? a से पहले दोनों में करना होता है, तो ac बन जाएगा। ये a से c में करेंगे तो ac, a से a में करेंगे तो ये -a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। b से इसमें करेंगे तो bc बन जाएगा -bc, और b से a में करेंगे तो +ab बन जाएगा, अब इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। तो जब घटाओगे तो सारे इसको जो निशान है वो बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, AC इसमें माइनस में है, AC इसमें प्लस में, तो AC कट गया है ना, इसको दोनों को घटा रहे हैं हम ना।
ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस में है, ये स्क्वायर प्लस कर दिया हमने तो ये भी कट गया। BC इसमें देखो माइनस में इसमें प्लस हो जाएगा तो ये भी कट गया, क्योंकि हम ये मैंने चिन्ह क्यों बदला आप समझे, इस साइन को मैंने क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये घटाते हैं ना हम, देखो इसको पहले हमने घटाया था ना, इसको इसमें घटा दिया था, तो वही तो हम कर रहे हैं ना, इसको इसमें घटा दे रहे हैं, दोनों को घटा देंगे, डिफरेंस दोनों का बटे 2 करेंगे। तो जब डिफरेंस देखो यहाँ पे AB है, AB माइनस में ये प्लस में है, कट गया, मतलब ये सब कट गया। जब सब कट गया तो 0 आ गया। तो दोस्तों 0/2 क्या होता है, 0 ही तो होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, उसी बेस पे जो हमने इसके पहले आपको समझाया। तो थोड़ा सा आप फास्ट करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अच्छा अगला देखते हैं, इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है, तो a/ab मतलब 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca ये कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आपको बताता हूँ मैं, इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या कहता है, a है, ये b है, ये c है, ठीक है। a के जगह पे क्या है अपना 1 और 1 है, b के जगह पे -2 और 7 है, और c के जगह पे 3 और -3 है। तो भुजा अगर ज्ञात करना होता है दोस्तों, अगर भुजा आपको ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग पता है, देखो भुजा बराबर एक फार्मूला आप जान लो, भुजा बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x1, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला किसी भी भुजा को ज्ञात करने की। कोई भी भुजा कहीं भी आपको बहुत ये काम आएगा, ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आएगा। कोई भी भुजा आपको ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला यही होता है। तो अब मान लो अगर हमको AB ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलो AB ज्ञात करते हैं हम लोग मिलकर, ठीक है। AB हम ज्ञात करते हैं, हमको कौन कौन सा ज्ञात करना है भैया, AB ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है और CA ज्ञात करना है। इन तीनों को जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी, तभी हम निकाल पाएंगे। तो AB बराबर क्या है, तो सब कुछ रूट में करना है आपको। मान लो आपने रूट में किया, देखो डायरेक्ट करते हैं ना, अब तो फार्मूला आपको पता चल गया। अब फार्मूला पर रख देते हैं क्या, x1 इसमें AB में x1 है 1 और x2 है -2, तो 1 - 2, अगर 1 - -2 क्योंकि -2 करना है तो पहले से माइनस है ये, तो प्लस हो जाएगा। 2 1 3 का स्क्वायर करना, देखो इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 अगर लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ नहीं। अब देखो y1 माइनस y2 तो 1 - 7 तो -6, तो -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि प्लस हुए हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों √45। अच्छा √45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, तो 9 को बाहर निकालोगे क्या 3√5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये 3√5, मतलब AB बराबर क्या आ गया 3√5। अच्छा BC बराबर कैसे करेंगे, BC बराबर वही खेल खेलेंगे। तो BC कहाँ है, ये है BC, तो BC मतलब ये समझ लो ये BC ये वाला। तो x1 x2 -2 -3, क्योंकि दोनों अब ये भी माइनस पहले से था, वो माइनस करेंगे तो माइनस मतलब दोनों माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे लिख दो 25, यहाँ पे लिख दो 25। फिर उसके बाद 7 -3, तो ये प्लस हो जाएगा ना माइनस में, तो 7 3 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो +100, तो 125 रूट में 125 हो जाएगा। ये 25 पंचे 125 होता है ना, तो 25 को बाहर निकालोगे तो 5 बन जाएगा, 5√5 आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखो CA क्या आएगा, CA का मतलब ये दोनों, CA का मतलब ये दोनों, तो x1 3 है और x2 1 है, ये 3 और 1, 3 - 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 लिख दो, प्लस क्या आएगा -3 -1 दोनों जुड़ जाएगा, है ना, तो 4 4 चौके 16 प्लस 16 16 4 20, रूट में 20, तो रूट में 20 है मतलब 4 × 5 20 होता है ना, तो 4 को बाहर निकालोगे 2√5 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 1/AB क्या है, AB है 3√5, 1/AB क्या है 1/3√5, यही तो है, आप कहोगे बिल्कुल, प्लस BC क्या है 1/5√5 प्लस CA क्या है 1/2√5। अब देखो √5 तीनों में है, तो हम √5 अगर कॉमन ले लेंगे 1
√5 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2 बन जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 5 3 15 दूना 30, 30 बन जाएगा। तो 30 देखो नीचे अगर हम 30 लिखते हैं, नीचे अगर 30 लिखते हैं तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा और यहाँ पे 15 जोड़ दो तो 15 15 31/30। तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों फाइनली, ये देखो इन जोड़ों को तो ये 31/30। तो देखो 1√5 और 31/30 यही बन रहा है। लेकिन इसमें देखो नीचे √5 किसी में नहीं है। तो जब नीचे √5 ना हो तो हम क्या करते हैं, √5 नीचे √5 ऊपर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ऊपर नीचे भी मतलब अगर √5/√5 दोनों में लगा दोगे आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये √5 5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 3 15 नीचे हो जाएगा 150, है ना, 30 है ना, नीचे हो जाएगा 150 और 31√5 ऊपर हो जाएगा। तो ये देखो बी नंबर पे यही तो लिखा है 31√5/150। इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि चौथा सवाल है शीर्षों इदाना के द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा, किस प्रकार का त्रिभुज होगा। कह रहा है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल्स 4 1 1 1 3 5 क्या होगा, समद्विबाह होगा या फिर समकोण होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो इसको 4 1 1 1 3 5 देखो ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, इसको देखो 4 1 1 1 3 5 यही तो दिया है ना, 4 1 1 1 3 5 ये समझ लो A है, ये B है और ये C है, बिंदु है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो कैसे सॉल्व होगा, बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने भुजाओं को निकाल लो, ठीक है, भुजाओं को निकाल लो तो देखो कि भुजाएं क्या क्या आ रही हैं। तो भुजाओं के जब AB भुजा को निकालोगे आप, AB भुजा को निकालो तो क्या मैंने अभी बताया, रूट में x1 माइनस x2 तो 4 - 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस y1 माइनस y2 तो 0 हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा रूट, ये कुल 3 आ जाएगा, है ना। तो AB क्या आया, AB क्या आया, AB 3 आ गया। BC क्या आएगा भैया, BC कहाँ है, ये है BC। तो यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है आपको। तो क्या आएगा, तो x1 माइनस x2 तो -2, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट में 4 प्लस x1 माइनस x2 तो -1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 16 हो जाएगा, 16 4 20 तो रूट में 20 हो जाएगा। ठीक है, रूट में 20 मतलब अभी हमने क्या बताया था, 5 चौके 20 तो 2√5 हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद सी ये है तो ए यहाँ पे लिख दो एक बार और 4 और 1 है, यही तो है 4 और 1 है। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 5 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 1 17 तो रूट में 17 आ जाएगा। मतलब ये एक भी बराबर है ही नहीं, सब डिफरेंस है, सारी भुजाएं डिफरेंस है। जब दोस्तों सारी भुजाएं डिफरेंस हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल्स बन जाएगा। ये याद रखना, इंग्लिश में मैंने कर दिया है, कुछ लोग कह रहे थे ना इंग्लिश में करो तो कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों ये सवाल है 3 5 -2 0 और 6 4 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो आप कर लोगे, होमवर्क के लिए। जो पहली सवाल, सबसे फर्स्ट सवाल मैंने आपको सिखाया कि इसमें करना क्या है, किसी एक को 0 बना दो पहले, सबसे पहले। तो आप इसको 0 बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कर दो +2। जब इसमें +2 कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा। जब इसमें +2 किया तो इसमें भी +2 करो भाई, +2 करो। y में मत करना, देखो अगर सिर्फ x में करना है हमें तो y में मत कर देना, सिर्फ x वाले में जोड़ना। जैसे इसके पहले हमने क्या किया था, पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहले वाले में हमने -1 -2 किया था दोनों में, x और y दोनों में, तो इसलिए सब में किया हमने -1 -2 -1 -2। लेकिन आखिरी वाले में दोस्तों जो अभी ये करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें सिर्फ हमने इसको अगर +2 बना देते हो तो ये 0 बन जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। तो सब में +2 कर देना, तो 3 2 5 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा। तो इसके बाद जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो करके आप लोग इसका उत्तर बताओ कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आप इस चीज़ सीखोगे। आंसर जरूर देना, तभी मुझे
पता चलेगा कि आप सीख चुके हो ये वाला जो मैंने बताया। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप नए हो तो बाकी लाइक वाइक तो करना जरूरी ही है, सबको जान लेना इसको, तो लाइक वाइक कर देना, सब कुछ कर देना। ठीक है दोस्तों, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।